अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसे गुज़र रहे हैं आपके रोज़े। अब मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है तो रमज़ान माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुज़र रहा है। मैं अभी सो के उठी हूँ, अभी तकरीबन 8 बजे का टाइम है। फजर की नमाज़ के बाद मैं थोड़ी सी ही तिलावत करती हूँ और फिर सो जाती हूँ। और आज तो मैं लेट उठी थी, 8 बज गए थे। अब बच्चों की छुट्टियाँ हुई हुई हैं स्कूल से, तो इसलिए थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ। जब बच्चों ने स्कूल जाना होता था फिर तो थोड़ी सी ही देर होती थी सोने के लिए, बहुत थोड़ा सा टाइम होता था। फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता था बच्चों के लिए, तो समझ ही नहीं आती थी कि कब सोएं। रात को भी तरावीह वगैरह पढ़ते हैं, सोते हैं तो फिर देर हो जाती है। तो रमज़ान में ना नींद ही पूरी नहीं होती, कोई टाइम ही नहीं होता सोने का। और फिर यहाँ पे मैंने बच्चों को रेडी किया, उनके कपड़े वगैरह चेंज किए और नाश्ता कराया बच्चों को। तो फिर मैंने यहाँ पे ना सबसे पहले क्लीनिंग किए, कमरे से झाड़ू लगाया, मॉपिंग किए और ये डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है ना, हमारे घर में कच्चा सहन है ना, तो इस वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी यहाँ से मैंने डस्टिंग की है और इन सारी चीज़ों को मैंने कहा अरेंज कर दूँ। जब बच्चे घर में होते हैं ना तो कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं मिलती, कोई चीज़ें कहाँ पड़ी हुई होती हैं, बिखरी भी कुछ कहाँ पड़ा हुआ होता है। तो ऐसे ही बस दिन गुज़र जाता है। और अभी यहाँ से ना मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली है, डस्टिंग मेरी हो गई है। रमज़ान में भी ना मेरी वही रूटीन है, सुबह उठ के पहले मैं डस्टिंग करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ सारी, तब मुझे चैन मिलता है। मोपिंग वगैरह मैं डेली करती हूँ कमरे से, इसके बगैर ना मुझे सुकून नहीं मिलता। ऐसे लगता है सही से सफाई नहीं हुई, और मुझे किसी और के हाथ की सफाई ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता है सही हुई नहीं है। तो मैं ख़ुद ही सारे ये काम जो है ना करती हूँ, घर हर वक्त साफ़ सुथरा हो, तो इसीलिए ना मैं सारा दिन इन सफाइयों में ही लगी रहती हूँ। लेकिन रमज़ान में टाइम थोड़ा कम होता है, कोशिश होती है कि जितना हो सके हम इबादत कर रहे हैं, तिलावत करें, तो इसलिए ना फिर इतना टाइम नहीं होता। तो जल्दी जल्दी में जो थोड़ी बहुत सामने से हो सकती है वो मैं कर लेती हूँ। ज़्यादा डीप क्लीनिंग का तो टाइम नहीं होता रमज़ान में। और अभी फिर बच्चों के खाने का टाइम हो गया था, तो हमारा तो रोज़ा है लेकिन बच्चों का तो रोज़ा नहीं होता। इनकी तो वही रूटीन है, इनके लिए सुबह नाश्ता बनाना है, दिन को खाना बनाना है टाइम पे, क्योंकि फिर इन्होंने जाना होता है पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा इनके लिए अभी रोटी बनाती हूँ। तो अभी गैस भी नहीं थी, गैस हमारे यहाँ ना इतनी लोड शेडिंग होती है गैस की, तकरीबन 2 बजे आती है। तो इस वजह से फिर यहाँ पे हमने लकड़ियाँ जलाई थी, चूल्हे में आग जलाई थी। सिलेंडर भी है छोटा सा हमारा, लेकिन वो ख़राब हुआ है, तो वो अभी बाज़ार गए नहीं है, जब जाएंगे तो उसको ठीक करवाएंगे। तो मम्मी कह रही थी कि मैं उधर ही ना बच्चों के लिए रोटियां बना लेती हूँ। दिन को अब हम बच्चों के लिए ना उधर ही आग जला के रोटियां पकाते हैं। और फिर बच्चों को खाना वगैरह दिया है और बर्तन वॉश किए हैं मैंने। किचन हमारा थोड़ा छोटा है ना, तो इसलिए ये वाले जो बड़े बर्तन होते हैं ना मांजने वाले इनको हम लोग यहाँ पे रखते हैं चारपाई पे। ये चारपाई भी ख़राब हुई हुई है, सारी टूटी हुई है, तो इसको हमने यहाँ पे बरामदे में रख दिया है। और ये इस तरह के जो बर्तन होते हैं ना, उसको बरामदे में उनको रख देते हैं। जब ड्राई हो जाते हैं तो फिर मैं इनको इनकी जगह पे रख देती हूँ। किचन में इस तरह के बड़े बर्तनों की जगह ही नहीं होती, कैबिनेट वगैरह भी नहीं है ना कि वहाँ पे साइड पे पड़े रहें। और सामने तो किचन में जितना मर्ज़ी अरेंज कर लें, अगर कैबिनेट ना हो ना तो सारा किचन बिखरा हुआ लगता है। और फिर अफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा आज मैं दही भल्ले बनाती हूँ। तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, हाफ़ कप मैंने बेसन लिया है, और इसमें बहुत थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा डाला है। और इसमें इस तरह से पानी डाल के ना इसका बैटर बना लेंगे। और इसको बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि इसमें गुठली वगैरह ना रहे, कोई भी लम्स ना रहे, और ये इस तरह से क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाए। इस तरह से जब ये बैटर बन जाएगा ना, तो हमारे जो दही भल्ले हैं ना वो बहुत अच्छे बनेंगे, फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो गया था, तो इसमें मैं इस तरह से ना हाथ से ही एक एक करके डाल रही हूँ। स्पून से मैं नहीं डालती, उससे ना इनकी शेप भी सही नहीं बनती और वो मुझसे सही नहीं होते। तो मैं हमेशा हाथ से ही दही भल्ले इस तरह से बनाती हूँ, ये ज़्यादा मुझे ईजी लगता है और सही भी लगते हैं। इस तरह ये ज़्यादा फूले हुए बनते हैं। तो हमेशा ना मैं जब भी दही भल्ले बनाती हूँ हाथ से ही बनाती हूँ। हर एक का अपना अपना तरीका है, कुछ लोग स्पून यूज़ करते हैं, कुछ हाथ से बना लेते हैं। तो मुझे तो लगता है कुकिंग में ना जितना काम हम हाथ से कर सकते हैं जितने अच्छे तरीके से, उतना स्पून से नहीं होता।
लेकिन आदत होती है ना हर किसी की। तो मुझे तो यही आदत है, मैं पकौड़ों का भी मसाला बनाती हूँ तो हाथ से बनाती हूँ चम्मच से जब मैं मिक्स करती हूँ ना तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मुझे इस तरह आसान लगता है, इस तरह काम ना जल्दी हो जाता है। जब हम हाथ से मिक्सिंग वगैरह करते हैं ना तो वो बहुत जल्दी मिक्सिंग हो जाती है। तो अभी यहाँ पे मैंने इनको डाल दिया है और ये जब एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे ना, एक मिनट ही इनको फ्राई करना है दोनों साइडों से। तो फिर ये ना बहुत अच्छे से फ्राई हो गए थे दोनों साइडों से, तो इनको मैंने निकाल लिए। और ये मैंने बहुत थोड़े से ही बनाए थे, बहुत कम बनते हैं हमारे घर में दही बल्ले, तो इसलिए मैं जिस दिन बनाने होते हैं ना उसी दिन के लिए थोड़े से ही बनाती हूँ। इनको मैं फ्रीज़ नहीं करती, फ्रेश ही बना लेती हूँ, क्योंकि एक ही दिन यूज़ होते हैं, फिर दूसरे दिन तो कोई खाता नहीं है। चाट खा लेते हैं, चना चाट, दही भल्ले रोज़ कोई नहीं खाता, कभी कभी इनका दिल करता है तो फिर मैं बना लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने दही भल्लों का जो मैंने ये बैटर बनाया था ना उसमें मैंने नमक नहीं डाला था। अभी इनको निकाला है ना, थोड़े से ठंडे हो गए हैं, फिर मैंने पानी में नमक डाला है, उसको अच्छी तरह से मिक्स किया है और उसके अंदर ये दही भल्ले डाल दिए हैं। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट इसके अंदर ही रहेंगे तो ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएंगे। और फिर इनको मैं निकाल लूँगी इसमें से। यहाँ पर मैंने दही लिया है, उसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अगर लहसुन का पाउडर हो फिर तो बहुत अच्छा है, अगर ना हो तो लहसुन तो हर घर में होता ही है, तो वो उसका पेस्ट बना के ना थोड़ा सा वो इसमें ऐड करेंगे। लहसुन डालने से ना दही भल्लों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जिस तरह हम बाज़ार से लेते हैं ना बिल्कुल वही टेस्ट होता है। मुझे तो लहसुन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो लहसुन जिस चीज़ में हो ना वो मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। और दही में मैंने लहसुन भी डाला था, नमक डाला था थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा डाला था। और यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो गए थे तो मैं दही भल्ले इसमें से निकाल रही हूँ। इस तरह से ना इनका पानी अच्छी तरह से निकाल लेना है, उसके बाद इन सबको दही में ऐड करना है। इसके साथ आप हरी चटनी और इमली की जो चटनी होती है ना वो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती, मुझे इसी तरह से अच्छे लगते हैं और इस तरह से बहुत मज़े के होते हैं। इसके ऊपर मैंने अब डाला है काला नमक और ज़ीरा भुना और कुटा हुआ था, उसका पाउडर बना के ना वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से डाल देंगे, और चटनी वगैरह मैंने कोई भी नहीं ऐड की। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी थे। अगर आप नमक कम यूज़ करते हैं तो नमक दही में ऐड ना करें, क्योंकि दही भल्ले जिस पानी में मैंने भिगो कर रखे थे ना उसमें भी मैंने नमक डाला था, लेकिन मुझे ये फीके फीके से बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने दही में भी थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। और इनके ऊपर भी काला नमक डाला था, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा डाला था, तो बहुत मज़े के बने थे। ये थी मेरी आज की रूटीन। हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में हम सबको याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।